नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुनील कुमार झांगड़ा अपने YouTube चैनल KRMS झांगड़ा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने बीन के बारे में जाना तो लेडी बड़ी बीन देखा। आज हम बीन के जोड़ घटाव गुणा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जोड़ जोड़ भिन्न के जोड़ देखिए 2/5 प्लस 3/6। ठीक है, अगर हर अलग अलग हो तो दिए गए हरों के लघुत्तम समावर्त निकाल लेते हैं। देखो 2 5 3 5 और 1 5 1 देखो 2 गुणा में 3 गुणा में 5 5 या 15 गुणी 30, यानी ये लघुत्तम समावर्त इन दोनों के गुणा के बराबर ही आता है। ठीक है, देखो अगले 3 देखो। अब 30 में पहले जो भिन्न है उसके हर का भाग देना। देखो 30 में पहली भिन्न के हर का भाग देना 5, कितना है 6। ठीक है, अब 6 जो भी आया उसका अर्स के साथ गुणा कराना, 6 गुणा में 2। ठीक है, अब देखो इसमें 30 में 6 का भाग देना आया 5 को अब कराना है 3 के साथ गुना। ठीक है, देखो एक बात और देखो, अगर इस तरह से लघुत्तम समावर्त आता है तो इन दोनों का तिरछा गुणा करा देते हैं। तो इन दोनों का तिरछा गुणा करा देते हैं। देखिए 5 3 15 आ रहे हैं, 6 3 दूनी 12 आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। देखो कितने हुए 12 प्लस 15 बटे में 30। ठीक है, देखिए ये आ गया जोड़ का आंसर। ठीक है, यानी हर लघुत्तम समावर्त निकालने के बाद में इनके तिरछे गुणा करा देते हैं। ठीक है, तिरछे गुणा करा देते हैं, या जो लघुत्तम समावर्त आता है उसमें पहली भिन्न के हर का भाग देते हैं, जो आंसर आता है उसके साथ अंश का गुणा करा देते हैं, फिर प्लस का निशान आ गया। ठीक है, इस तरह से होगा। एक और देखिए बिनों का जोड़। देखिए लघुत्तम समावर्त क्या आता है 9 और 3 का लघुत्तम समावर्त आएगा 9, यानी 3 3 1 3 3 1। ठीक है, अगर देखिए अगर दो भिन्न दी हुई जिनका योग करना उनके हर इस तरह से हो कि एक हर का दूसरे हर में भाग जाता हो, एक हर का दूसरे हर में भाग जाता हो पूरा पूरा, तो कन्फर्म ही यानी जो बड़ा हर होगा ना वही लघुत्तम समावर्त आएगा। ठीक है, देखिए कितना है 9। अब 9 में 9 का भाग दिया, 9 में 9 का भाग दिया 9 बटे 9 भाग दिया 1 को अब अंश के साथ गुणा करा देते हैं। ठीक है, इसमें 9 में 3 का भाग दिया 3 को अंश के साथ गुणा करा देते हैं। देख लीजिए 7 प्लस में 15 बटे 9, यानी 22 बटे में 9। ठीक है, इसी तरह से घटाव में होता है, इसी तरह से घटाव में होता है, इसी तरह से घटाव में होता है। देखो हमें दे रखी है मिश्र भिन्न दे रखी है। ठीक है, मिश्र भिन्न दे रखे हैं। मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में यानी अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, देखो इन दोनों का गुणा और ये प्लस हो जाएगा 7 दूनी 14 और 5 से 19 बटे में 7 माइनस से 3 बटे में 5। अगर ये भी मिश्र भिन्न हो इसे भी साधारण भिन्न में बदल लेंगे, यानी अनुचित भिन्न या उचित भिन्न जो भी बनती है उचित अनुचित भिन्न बनेगी उसकी। ठीक है, अगर मैं मिश्र भिन्न दी हुई हो, ठीक है, उनका जोड़ की तरह ही घटाव होता है। ठीक है, ठीक है, देखो इस तरह से दिए हुए तो हमें ये मिश्र भिन्न दी हुई इसको अनुचित भिन्न में बदल लेंगे, यानी सामान्य फॉर्म में बदलेंगे, यानी साधारण भिन्न में बदल लेंगे। देखो
इनका गुना हो जाएगा और इनका प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुना हो जाएगा। कितना हो गए 9 दूनी 18, 5 से 23 बटे में 9 माइनस 5 एकम 5 से 3 है 8 बटे में 5। ठीक है, अब साधारण तरीके से घटाव कर लेंगे। देखो लघुत्तम क्या आएगा 9 और 5 का अलग अलग है, भाग नहीं जाता है एक दूसरे का। अगर इस कोई भी एक छोटा और दूसरा बड़ा हो, अगर बड़े में छोटे का भाग जाता है तब है तो बड़े वाला ही लघुत्तम आएगा। अगर दोनों ही अलग अलग हो, किसी में किसी का भाग नहीं जाता हो तो उनके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा लघुत्तम समाप्त। ठीक है, देखो 45 में 9 का भाग दिया 5। ठीक है, और 5 को 23 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और एक देखा देखो इन दोनों को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को 3 से गुणा कर देंगे तो भी वही आएगा। देखो 45 गुणा 5 माइनस है 9 गुणा में 8। ठीक, 23 पंजू 115 माइनस है 8 नीम 72 बटे में 45। देख लीजिए 5 में से 3 2 गए 3, 11 में से 7 गए 4 बटे ये आ गया 7। ठीक है, घटाव का एक और देख लीजिए। देखो 8 और 7 में बड़ा कौन है 8। 8 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना पूरा पूरा। इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना है 56। 56 क्या हो गया लघुत्तम समावर्त। ठीक है, लघुत्तम समावर्त 56 आ गए। अब देखो 56 में 7 का भाग दिया 8 है तो इनसे अच्छा है तो 3 गुना कर देगा 8 5 40 और 7 या 21। ठीक है, इस केस में 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखो कितने हुए 40 माइनस 21 बटे 56 यानी 19 बटे में 56। ठीक है, यह है आंसर। इस तरह से हम घटाव करते हैं। अब देखिए गुणा, बिनों का गुणा। बिनों का गुणा दो बिंदु हुई है 11 बटे 5 गुणा में 3 बटे 7। बिनों का गुणा करते हुए करते हैं तब अंश का अंश के साथ हो सकता है, अंशों का गुणनफल और नीचे आ जाएगा हरों का गुणनफल। ठीक है, इस तरह से होता है। अंशों का गुणनफल 11 गुणा में 3, हरों का 5 गुणा में 7 यानी 33 बटे 35। ठीक है, इस तरह देखते हैं हमें 7 सही 6 बटे 9 गुणा में 5 सही 3 बटे 7। ठीक है, देखो इनका पहले तो इनको बदलेंगे साधारण भिन्न में, यानी 7 में 63 और 6 69 बटे में 9 गुणा में 38 बटे में 7। कट रहे हैं तो काट दो। देखो 3 से कट रहे हैं, 1 दिया 3 3 9 2 से 2 थे और 3। ठीक है, अब देखो ये कट रहे गया नहीं कट रहे ना, ऐसे कैसे लिख दो गुणा करके गुणा में 38 बटे में 21। ठीक है, इनका आ जाएगा 873 बटे 21। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी भिन्न का गुणा कर ले। भिन्नों के भाग देखिए, भिन्नों के भाग अब देखिए 2 बटे 3 और भाग में 5 बटे 9। ठीक है, भिन्नों को भाग करते हैं तब क्या होता है कि भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह आ जाता है और भिन्न होती है वो पलट जाती है। अंश तो हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। ठीक है, देखो हर अंश बन जाएगा, अंश बन गया और अंश हर बन जाता है। ठीक है, देखो
भिन्नों का भाग करते वक्त भिन्न बदल जाती है ठीक है। हर अंश बन जाता है और अंश से हर बन जाता है ठीक है। अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। देखियो बन गया यहाँ पे। अब इनका गुणा कर देंगे, कट रहे हैं 1 3, ऊपर क्या रहे 2 गुना में 3 और नीचे 5 यानी 6/5। एक और उदाहरण देखिए 3/7 भाग में 21/4 ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। देखिए 3/7 गुणा में 4/21 ठीक है। देखिए 1 7 21 यानी 4/49 ठीक है। इस तरह से दिनों का भाग होता है ठीक है। और उदाहरण ले लीजिए, देखिए मिश्र दिन का उदाहरण लेते हैं 2 से 3/5 भाग में 4 से 3/7 ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेंगे। देखो गुणा में 5 दूनी 10 और 3 13/5 भाग में 7 चौक 28 28 3 31 ठीक है। देखो अब मल्टीप्लाई कराने पर कितने आएंगे 13/5 गुणा में चैन हो जाएगा 7/31 ठीक है। कट रहे हैं तो काट दो वरना पैसा का 91 और 31 105 ठीक है। ये हो गए 91/105 ठीक है। इस तरह से हम भिन्न के जोड़ घटा गुणा भाग कर लेते हैं ठीक है। धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।